आप लोग अपनी जिंदगी में गांव में घूमने कभी ना कभी तो गए ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक गांव की ही बड़ी ही डरावनी घटना लेकर आया हूँ, जो कि पंजाब के लुधियाना की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, विजय नाम का एक लड़का था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था लुधियाना के अंदर। उसकी एक जॉइंट फैमिली थी। उसके सभी जो परिवार वाले थे वो ज्यादातर शहर में ही रहा करते थे। विजय के माता पिता और दादा दादी सिर्फ गांव में रहते थे। गांव में उनका एक बड़ा घर था। तो हुआ क्या था, बेसिकली एक हफ्ते बाद उनके घर में एक वार्षिक कुल देवता की पूजा होने वाली थी। मतलब जो कि साल में एक बार होता है वही। तो ये विजय, उसका परिवार एक हफ्ते पहले से ही सबको इनवाइट करने लगा, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वाले को जो कि शहर में रहा करते थे। उनको इन्होंने पहले ही बुला लिया था। करीब 2-3 दिन के अंदर सभी लोग आ गए और सब घर वाले पूजा की तैयारी में लग गए। जो विजय था वो तो एक 15 साल का एक लड़का था। उसके सभी कजिन्स भी इस बार आ गए थे। कुछ दिन बीत गए और पूजा के अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे। तो रात का समय था। गांव में सभी कजिन्स एक साथ, कुछ खुराफाती होना तो जरूरी ही था। ये विजय था, वो रात को एक कमरे में अपने सारे कजिन्स के साथ ऐसे ही बैठ गया और वहां पे करने लगा ड्रामा एक। और सब लोग मिलके एक फ्रूट जो अपने जंगल में से, पेड़ में से लाए थे, एक जैक फ्रूट था, कटहल। वो सब उसी कटहल को खा रहे थे काट कर। तभी इसको क्या सूझी, ये अपने सारे कजिन्स को एक मनगढ़ंत एक भूतिया स्टोरी सुनाने लगा। और इसको कहने लगा कि ये जो कटहल के बीज होते हैं ये ब्लैक मैजिक में स्पिरिट्स को बुलाने के काम आते हैं। बस वहीं पर कुछ कुछ गोल गोल घेरा बनाने लगा और एक एक करके वहां पर वो कटहल के जो बीज थे वो रखने लगा। वैसे वो बहुत अच्छे से उनको बता रहा था तो उसके कजिन्स को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। फिर ऐसे करके कहानी सुनाने को उसने लास्ट में ऐसा कहा कि अभी जो भी यहाँ पर है, जो भी स्पिरिट है, वो मेरे सामने आकर बैठ जाओ। ऐसा करके फिर वो अपने दोस्तों को कहने लगा, कजिन्स को, कि अब ये जो बीज है मैं इन्हें ऊपर की तरफ उछालूंगा, सीधे ऊपर की तरफ। और यदि ये सब बीज यहीं पर गिर के रुक गए, हम नीचे गिर के रुक गए, तो मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और इनमें से अगर एक भी बीज यहाँ से कहीं दूर चला जाए तो मतलब यहाँ पर कुछ तो है। ऐसे ही उसने क्या, मजाक मजाक में, वो मजाक ही कर रहा था, उसने बीजों को ऊपर उछाला। सारे बीज नीचे गिरे, टप्पा खाल को वहीं रुक गए। पर एक बीज था, वो पता नहीं कैसे यहाँ से बहुत घूमते घूमते बहुत दूर चला गया। उसके सारे कजिन्स देख रहे थे और वो देखने से एकदम बहुत ही अजीब लग रहा था। इसको तो बस तारीफ से मतलब से सब इसकी तारीफ करने लग गए कि हाँ ये एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है इतनी छोटी सी उम्र में। रात के 3 बजे विजय की नींद खुलती है और उसे जाना था टॉयलेट। बहुत जोर से उसको टॉयलेट लगी थी। उसके साथ एक कोइंसिडेंस था कि उसका जो कजिन था एक, जिसका नाम था किरण, एक दोस्त था उसका, एक भाई था, जो कि उसी के साथ उसी टाइम पे उठा, उसे भी टॉयलेट जाना था। ये दोनों बहस करने लगे कि पहले कौन जाएगा। और जब ये टॉयलेट पर गए तो देखा कि पहले से ही टॉयलेट में कोई बैठा हुआ है। और इसका जो कजिन था वो किरण, वो कहने लगा कि उसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन लोगों ने ठाना खेत में ही चलते हैं। खुले में सोच, गंदी सोच। बैक टू द पॉइंट, वो लोग गए अंधेरे में, फटाफट जाके अपना काम निपटाने लगे। विजय था, उसके हाथ में भी एक फोन था, उसमें टॉर्च जला हुआ था। किरण के हाथ में भी एक फोन था, उसमें भी टॉर्च जला हुआ था। विजय को क्या सूझी, ये इसने टॉर्च किरण की तरफ बढ़ाया और देखने लगा। उसके कजिन को आया गुस्सा, वो थोड़ा और दूर जाकर बैठ गया। वहां पर एकदम सन्नाटा था रात के अंधेरे में। रात के करीब 3 बज रहे थे। सुबह होने ही वाली थी कुछ घंटों में। ठंड का मौसम था, इसलिए बहुत ठंड भी लग रही थी उन्हें। तभी सन्नाटे में विजय को एक आवाज सुनाई देती है। पास में ही, खेत के पास से जंगल शुरू होता था, थोड़ी दूर जाकर ही। वहीं से इसको किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लगातार तेजी से चल रहा हो, बस चल रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज और भी तेज सुनाने देने लगी। इसने अपने कजिन से पूछा तो उसने भी कहा कि हाँ उसे भी सुनाई दे रहा है। इन दोनों की तो फट गई। ये फटाफट से इन्होंने अपना काम निपटाया और भागते हुए घर में चले गए। घर भी इनका करीब उतना ही दूर था जितना कि जंगल दूर था उस एग्जैक्ट लोकेशन से जहां पर ये लोग बैठ के अपना काम निपटा रहे थे। आकर ये फिर से सो गए। सुबह हुई। सुबह जब विजय उठा तो देखा कि घर में बहुत ज्यादा, मतलब चिंता का माहौल था, क्योंकि उसके जो दादा दादी थे
वो साथ में बैठे हुए थे और सभी घर वाले भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो हुआ क्या था, उसके जो दादाजी थे वो घर के बाहर ही चारपाई लगा के सोते थे। तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह करीब, मतलब जब थोड़ा सा उजाला हो जाता है ठंड के मौसम में, उस समय ये सोए हुए थे, इनकी नींद खुली, पर ये अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा जब इनकी आंखें खुली, इनको कुछ दिखाई देने लगा। ये उठना चाह रहे थे पर इनके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे। इनको सुनाई दे रहा था और दिखाई भी दे रहा था थोड़ा थोड़ा कि कोई इधर से चल के आया बाहर से, इनके घर के बरामदे में पर तेजी से सिर्फ चल रहा था, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, बहुत देर तक बस चल रहा था इधर से उधर। एग्जैक्ट क्या चीज थी, धुंधला धुंधला, इनकी आंखें नहीं खुली थी, इनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही ये अपना हाथ पैर हिला पा रहे थे। करीब कुछ घंटे बाद फिर इनको अच्छे से होश आया। तब ये सीधा अपने, मतलब वो विजय की दादी थी, उनके पास गए, उनको उठाया, उनको ये सब बात बताई। तो विजय के दादी भी कहने लगी कि रात को जब वो सोई हुई थी, उनको भी बहुत ज्यादा जलने की बू आ रही थी कहीं से। मैं आपको बता देता हूँ कि गांव में अक्सर कुछ किस्से होते हैं, कुछ ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो उनके दादाजी थे, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था वो उन्हें कुछ पैरानॉर्मल लग रहा था। तो उसकी जो दादी थी, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया था कि ये कोई तरह की पैरानॉर्मल घटना ही है। जब कहीं से कुछ आता है तो वहां पर बहुत ज्यादा तेज स्मेल आने लगती है, कुछ जलने की, या तो कभी कभी इत्र की भी स्मेल आने लगती है। और गांव में अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी बैठ कर स्पिरिट्स के बारे में बात करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टोरी सुनाना अलग बात होती है। एक दिन पहले ही विजय जो चीज कर रहा था, खुद का नाम लेकर ऐसा कुछ बताना जो उसके साथ हुआ नहीं है, और फिर भी वो किसी का नाम लेकर, किसी स्पिरिट का नाम लेकर खुद से कहानियां बना रहा हो, बार बार ऐसा कुछ बोल रहा हो। जैसे विजय कर रहा था कि हाँ यहाँ पर आके बैठ जाओ, ये करो, वो मेरे से अंदर आ जाओ, इस बीच के अंदर आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल वैसा ही कुछ। वो सब करने का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ बात करने से वो न्योता देना होता है। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन सुबह सुबह पूजा शुरू हो गई, दोपहर तक, करीब 2 बजे तक पूजा हुई, 9 बजे से शुरू होकर सब लोग आए, पूजा अच्छे से खत्म हो गया। जैसे सब खत्म हो गया, वो दिन भी चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह किरण की जो मम्मी थी, वो सुबह सुबह उठकर ही उसके जो पापा थे किरण के, उनको कहने लगे कि आज मुझे नॉनवेज खाने का बहुत मन कर रहा है सुबह सुबह। और वो उनको कह रहे थे कि अभी जाकर आप अभी सुबह नॉनवेज लेकर आइए। वो कह रहे थे सुबह सुबह तो शॉप खुलता नहीं है इतनी जल्दी, पर फिर भी उनके बहुत ज्यादा जिद करने के बाद उसके पिताजी गए, जाकर शॉप से मटन खरीद कर लाए। इन लोगों ने पकाया, मतलब पका के सब लोग को एक क्वांटिटी में आया था, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे, तो वहां पर उन्होंने बना के रखा था। उनकी घर में एक दीदी थी किरण की, वही काम करती थी, उसी ने बनाया था। सुबह सुबह करीब 9-10 बजे तक ये सब काम हो गया। और जो बच्चे थे वो लेट करके उठते थे, और जो उनके मतलब बड़े लोग थे, उनके पिता, चाचा, मौसा, मौसी, वो सब भी शहर में रहते थे, तो इनको आराम से सोने का कभी टाइम नहीं मिलता, तो गांव में वो भी थोड़ी देर से सोते थे। तो वो जब लेट में उठे तब वो सब देखते, ब्रश वश करते, खाने बैठते हैं, तो तब वो जो उसकी बहन थी विजय की, वो सबको खाना परोसने आती है। और वो जब खाना परोसने जाती है, वो देखती है कि कढ़ाई जो था उसमें से आधा जो ग्रेवी है, जो आधा करी है, चिकन करी, वो गायब है। देखकर उसको अजीब लगा कि आधा करी कैसे गायब है, सब लोग तो अभी खाने वाले हैं, और ना उसने हाथ लगाया। तब उसने सोचा कि हाँ किसी ने खा लिया होगा, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सबको परोसा। सब वहां पर खा ही रहे थे कि तब विजय की दादी को ख्याल आया कि किरण की मम्मी सुबह से कहीं दिख नहीं रही। उसके पिताजी से पूछा तो उसके पिताजी ने कहा कि सुबह सुबह वो उसी ने उनको कहा था कि उनको नॉनवेज खाना है, इसलिए वो लेकर आए थे, पर उसके बाद से उसके पिता ने भी कहीं पर भी नहीं देखा था उन्हें। फिर बहुत देर हो गई, करीब 1 घंटा और बीत गया, पर उनमें से किसी ने किरण की मम्मी को नहीं देखा। घर में कोने में एक कमरा था, वो जो किरण की दीदी थी उसका ध्यान उसी रूम में पड़ा था, जो कमरे के कोने में एक रूम था। जब उसके पास गई तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। सब लोग तो बाहर थे, तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे? उसने सबको बताया, सबने सोचा कि वो शायद से सो रही होगी, बहुत बार नॉक किया, फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। घर के कुछ बड़े लोग आए, उन्होंने फैसला किया कि दरवाजे को तोड़ देते हैं। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया।
अंदर में जो किरण की मम्मी थी कि पूरे बाल बिखरे पड़े थे सामने की तरफ, एकदम ऐसे अपरिचित, जैसे कि अपरिचित मूवी में होता है बिल्कुल वैसे। आंखें उनकी एकदम लाल थी। उन्होंने अपने हाथे की सारी चूड़ियां फोड़ दी थी और एकदम आसन, जैसे कभी कोई मेडिटेशन करने बैठता है, दोनों पैरों को फोल्ड करके बिस्तर के ऊपर बस बैठी हुई थी ऐसे। और बस जो जब ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, बस इन्हीं को देख रही थी एकदम स्टैच्यू होकर, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। तब इसकी जो दादा थे वो, उन्होंने घर के पास में ही उनके एक भगत जी रहते थे, पंडित रहते थे, विद्वान, उनको जाकर बुला के लाया। वो आए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। घर में से उसकी जो दीदी थी उसने सभी बच्चों को लिया, इंक्लूडिंग विजय, सबको लेकर एक पड़ोसी के थोड़ी दूर में एक पड़ोसी के घर जाकर रुक गए। बाद में विजय को ये कहानी पता चली थी कि जब वो लोग चले गए थे तब दादी से कहा कि आपके यहाँ पर कोई झाड़ू है, झाड़ू मुझे लाकर दीजिए। वो वाला झाड़ू जो गांव में होता है, एक नारियल के पत्तों से बनता है, नारियल के पत्तों को छील कर जो बनाए जाते हैं कांटेदार झाड़ू, वो वाले झाड़ू। उसमें से एक झाड़ू की तीली निकाली और झाड़ू की तीली निकालकर उसके आंखों के सामने एकदम ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट करने लगे। ऐसे लेफ्ट टू राइट करते करते फिर बीच में उन्होंने उसके चेहरे पर फूंक मारी। तो तभी उसके अंदर जो उसकी किरण की मम्मी थी उसके अंदर से कॉन्शियसनेस आ गए। वो कहने लगी, कौन है तू? कहाँ से आया है तू? चला जा यहाँ से, चला जा, वरना तुम सबको मैं मार दूंगी। पंडित जी एकदम काल्म रहे। उन्होंने पूछा, तू क्यों आई है यहाँ पर, तुझे यहाँ क्या चाहिए? तो वो कहने लगे कि मैं यहाँ पर खुद से नहीं आई, मुझे यहाँ पर किसी ने बुलाया है। भगत जी वहां पर थोड़ी देर बैठ गए, वहां पर बैठ के वो मेडिटेशन करने लगे। थोड़ी देर उन्होंने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा कि अब इसको तुम घर से बाहर ले चलो, घर के बाहर जाकर इसको बिठाओ। इसको वहां पर जाकर बिठाया। भगत जी ने कहा कि तुम सब लोग घर को झाड़ू लगा कर आओ पहले। तो घर में से इधर से ही एक आदमी गया, उसने पूरे घर में, बड़ा सा घर था, पूरे घर को अच्छी तरह से झाड़ू लगाया और उसी झाड़ू से, और फिर सारी धूल लाकर इनको दी थी पंडित जी को। पंडित जी ने वहां पर हाथ में वो धूल लिया एक कागज में, और फिर उसकी किरण की जो मम्मी थी उसके सर में से एक बाल तोड़कर उसी धूल में लपेट के कहा कि आप में से कोई से ले जाकर आप भी कभी दूर नदी में फेंक कर आइए, और जब फेंकेंगे आप, जब आ रहे होंगे मुड़ के मत देखिएगा। जब पंडित जी ने उसका बाल तोड़कर दिया था इधर एक आदमी को, उसके फैमिली से ही, कि इसको जल्दी से नदी में फेंक कर आओ। थोड़ी देर बाद ही जो किरण की मम्मी थी वो बेहोश हो गई, क्योंकि जब तब तक शायद उन्होंने पोटली को जल में फेंक दिया होगा, नदी में फेंक दिया होगा। तो तब उसी एग्जैक्ट टाइम पर इधर ये जो उसकी मम्मी थी वो भी बेहोश हो गई, और तब थोड़ी देर बाद वो आदमी भी आ गया। तब पंडित जी कहने लगे कि रात को यहाँ पर ये लोग बच्चे साइड से कुछ गए थे, इनके पीछे पीछे ही यहाँ पर कोई बुरी शक्ति आ गई थी, पर डरने की कोई बात नहीं है, उसे मैंने भगा दिया। तब से विजय जो था वो एकदम से आज तक उसी एक ट्रॉमा में जी रहा है। वो उसके बाद से उसने कभी ऐसी कोई हरकत की ही नहीं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।